नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू CUJ के तीसरे दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। छात्रों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने ज्ञान के क्षेत्र का व्यापक विस्तार करने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की जारी। झारखंड विधानसभा के चौथे दिन आज बजट चर्चा में शामिल हुए सदस्य। प्रश्नकाल में विधायकों ने सरकार से पूछे कई जनोपयोगी सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में नहीं हो सकेंगे शामिल। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। और भाजपा ने की राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प पर अभियान की शुरुआत। जनता के सुझाव से तैयार होगा पार्टी का चुनावी संकल्प पत्र। रांची में सांसद ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। चेरी मनातु परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने आज 3 असाधारण प्रतिभाशाली छात्रों को चांसलर पदक से सम्मानित किया और उन्होंने 67 स्नातक छात्रों में से 58 छात्रों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इनमें 32 छात्राएं शामिल थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों से 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने ज्ञान के क्षेत्र का व्यापक विस्तार करने का भी आग्रह किया। आपके विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, ज्ञानात् ही बुद्धि कौशलम। इसका अर्थ है ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौतियों से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे सभी विद्यार्थियों इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करें। बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अनुसंधान के क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय सराहनीय कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हुई कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी भावना के साथ लागू किया है। इससे पहले उनके आगमन पर हवाई अड्डे पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त भी जारी की। श्री मोदी यवतमाल में महिलाओं के 5.5 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 825 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित की। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते PM किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने थुथुकुडी में VO चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने VO चिदंबरनार बंदरगाह को देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में स्थापित करने वाली अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत गंगा नदी के रास्ते काशी की यात्रा करेगा और यह तमिलनाडु के लोगों की ओर से उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के लिए एक उपहार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के कदमों से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद आएंगे। वह सिंदरी स्थित हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड यानी हर्ल कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस सिलसिले में आज हर्ल के निदेशक SP मोहंती ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि हर्ष की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2018 को जिस कारखाने का शिलान्यास किया था, उसी कारखाने का वे 1 मार्च को उद्घाटन करने वाले हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चली। भोजन अवकाश के पूर्व प्रश्नोत्तर काल में विधायकों ने जनउपयोगी कई प्रश्न पूछे और सरकार का जवाब लिया। वहीं भोजन अवकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट पर सामान्य वाद विवाद में भाग लिया। सत्ता पक्ष ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश बजट के साथ साथ सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की सराहना की। दूसरी ओर विपक्षी दलों की ओर से बजट की खामियों और सरकार के कार्यक्रम और नीतियों का विरोध किया गया। देश में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सिलसिले में देवघर में सर्वे का काम किया जा रहा है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। देवघर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत काम किए जाएंगे। देवघर में इस काम का सर्वे करने का जिम्मेवारी डाक विभाग को मिला है। इस योजना के तहत घरों के छतों पर सोलर पैनल स्थापन होगा। देवघर प्रमंडल के डाक अधीक्षक श्री RP प्रसाद ने बताया कि इसके तहत 6 माह के अंदर इस काम को पूरा करना है। लाभार्थियों के मोबाइल नंबर एवं 6 माह के अंदर का बिजली बिल का कागजात अपलोड कर सर्वे के रूप में लिया जाएगा। सोलर रूफ टॉप सिस्टम स्थापित करने की लागत राशि लाभार्थियों को जमा करनी होगी। 1 किलोवाट क्षमता सोलर प्लांट के लिए 55 से 65,000, 2 किलोवाट के लिए 1,15,000 तक की राशि खर्च की जाएगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट विधायक हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आज उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन ने रांची के PMLA की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के टैरिफ बढ़ोतरी प्रस्ताव पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। बिजली की दरों में 7.66% की बढ़ोतरी की गई है। बिजली की नई दरें 1 मार्च से राज्य में लागू होगी। आयोग के इस फैसले से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 7,547 करोड़ 15 लाख की राजस्व प्राप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज से विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश के 6,000 से अधिक स्थानों पर सुझाव पेटी रखी जाएगी जिसमें जनता अपने सुझाव लिखकर डाल सकती है। इसके अलावा नमो ऐप और टोल फ्री नंबर पर भी लोग अपने सुझाव प्रेषित कर सकेंगे। इस अभियान में आए सुझावों के आधार पर भाजपा लोकसभा चुनाव का अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। रांची में इस अभियान की शुरुआत स्थानीय सांसद संजय सेठ ने की। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि इस अभियान के तहत देश के 1 करोड़ से अधिक लोगों की राय ली जाएगी जो दुनिया में एक रिकॉर्ड होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरायकेला खरसावां जिले में छात्राओं के बीच विज्ञान से संबंधित भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इधर गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें CB रमन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई।
झारखंड मंत्री परिषद की बैठक कल शाम 4 बजे से आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में राज्य हित में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीयूजे के तीसरे दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। छात्रों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने ज्ञान के क्षेत्र का व्यापक विस्तार करने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की जारी। झारखंड विधानसभा के चौथे दिन आज बजट चर्चा में शामिल हुए सदस्य। प्रश्नकाल में विधायकों ने सरकार से पूछे कई जनोपयोगी सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में नहीं हो सकेंगे शामिल। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। और भाजपा ने की राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत। जनता के सुझाव से तैयार होगा पार्टी का चुनावी संकल्प पत्र। रांची में सांसद ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।